36 बीघा के 2 तालाब में खेती, सालाना आमदनी 30 लाख। इंदौर भोपाल से लेकर मुंबई तक डिमांड। अशोकनगर जिले के चंदेरी में कई किसान कमल की खेती करते हैं। इन्हीं में से एक है राजकुमार केवट। इनका परिवार वर्षों से कमल की खेती करता आ रहा है। पहले इनके पूर्वज कमल उगाते थे, लेकिन अभी जैसा बाजार उन्हें नहीं मिल पाता था। वजह था संसाधनों का अभाव। अब ऐसा नहीं है। कमल के फूल खरीदने वाले व्यापारी खुद इन तक पहुंच जाते हैं। किसान कमल की खेती से हर साल लाखों रुपए कमा रहा है। फूल चाहे कोई भी हो, उसकी डिमांड बाजार में हमेशा रहती है। यही वजह है कि पीढ़ियों से चले आ रहे कमल की खेती को ही राजकुमार ने अपने रोजगार के साधन के रूप में अपनाया। इसके फूल, फल और जड़ सभी से आमदनी होती है। खेत से लेकर बड़े शहरों तक पहुंचाने में इन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होती। किसानों को साल में 2 बार कमल की फसल मिल जाती है। इससे 25 से 30 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। इस खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत और खर्च ना के बराबर है। चंदेरी के किसान राजकुमार केवट से ही जानिए कमल की खेती के फायदे। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से कमल की खेती कर रहा है। इसकी खास बात यही है कि इसका बीज बार बार नहीं लगाना पड़ता। हमारे पूर्वज कहीं से कमल लेकर आए थे, तब से आज तक कभी भी बाहर से बीज लाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास 2 तालाब हैं, जिनका क्षेत्रफल 36 बीघा है। सालों पहले जब खेती शुरू हुई थी, तब हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या कम थी। अब परिवार बड़ा हो गया है, लेकिन सभी का जीवन यापन इन्हीं 2 तालाब में कमल की खेती से हो रहा है। कमल की खेती से साल में 2 बार आमदनी होती है। पहली मार्च से जून के बीच और दूसरी दिसंबर से फरवरी के बीच होती है। असल में कमल की खेती के कई फायदे हैं। एक बार बीज लगाने के बाद कई पीढ़ी तक अपने आप उत्पादन होता रहता है। हर साल उसमें फूल आने शुरू होते हैं। कुछ दिनों तक फूल बेचता है। वहीं कुछ फूल पौधे पर ही मुरझाकर फल बन जाते हैं। इसकी काफी डिमांड रहती है। साथ ही इसके जड़ों का जो आकार है वह पानी में लगातार फैलता जाता है, इसलिए पानी के अंदर से इसकी जड़ों के भी निकाल कर बेच देते हैं। कमल की खेती में केवल एक ही बीमारी का खतरा रहता है, वो है इल्लियों का प्रकोप। कमल के पौधों पर हरे रंग की इल्लियां लग जाती हैं। कीटनाशक की मदद से इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। सामान्य फसलों वाले कीटनाशक का इस्तेमाल कमल के लिए भी करते हैं। कमल की खेती ज्यादातर सामान्य बारिश में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि तालाब में पानी कम रहता है, तो फसल अधिक समय तक फूल देती रहती है। मध्यम बारिश होने की स्थिति में 36 बीघा के 2 तालाब में 25 से 30 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। हालांकि जब बारिश अधिक होती है तो फिर कम आमदनी होती है। त्योहार के सीजन में फूलों की सबसे अधिक डिमांड रहती है। ऐसा माना जाता है कि कमल के फूल पर मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके फूल की बड़े शहरों में डिमांड अधिक होती है। त्योहार के सीजन में इंदौर, भोपाल से लेकर मुंबई तक अशोकनगर से कमल के फूल भेजे जाते हैं। जमा पानी और अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। कमल के पौधों को सूर्य के प्रकाश में किसी तालाब या अन्य जल क्षेत्र में उगाया जा सकता है। यह एक जल निकाय फूल है, जिसे तालाब, नदी, सरोवर जैसे स्थानों पर उगा सकते हैं। कमल का पौधा धीमे बहने वाली या फिर रुके हुए पानी में उगता है। ये दलदली पौधा है। इसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में ही उग सकती हैं। इसकी पत्तियों पर पानी की एक भी बूंद नहीं रुकती है। इसकी बड़ी पत्तियां पानी की सतह से ऊपर उठी रहती हैं। किसान राजकुमार केवट का कहना है कि कमल की खेती गन्ने जैसी होती है। एक बार काट लेने के बाद दोबारा पौधा निकल आता है। इसका बीज खत्म नहीं होता है। बीज और जड़ दोनों से इसके पौधे निकल आते हैं। अगर पानी वाला क्षेत्र है और कोई दूसरी फसल नहीं है, तब धान की खेती से अच्छा है कमल की खेती करना। इसमें धान के मुकाबले मुनाफा अधिक है। इसका पौधा पानी से ऊपर निकल आने की वजह से इल्ली रोग लगता है। इल्लियों से बचाने के लिए कीटनाशक कोराजन का छिड़काव करते हैं।